जब हम कोई भी सर्किट सॉल्व करते हैं यूजिंग केसीएल, केवीएल और नेटवर्क थ्योरम्स, उनमें क्या है, कई बार कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आ जाते हैं जिसमें हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके उस सर्किट को इजी करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि आप सोर्स कन्वर्जन कई बार यूज़ करते हैं और कई बार सीरीज पैरेलल का यूज़ करके सर्किट को इजी बनाने का कोशिश करते हैं। इसमें एक दूसरा टेक्निक भी है जिसका यूज़ करके आप सर्किट को कैलकुलेशन के लिए इजी कर सकते हैं। उस टेक्निक का नाम है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो व्हाट इज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन? इन सॉल्विंग नेटवर्क्स sometimes experiences great difficulty due to a large number of simultaneous equations that have to be solved. However, such complicated network can be simplified by a successively replacing delta meshes by equivalent star system and vice versa. तो कई बार क्या होता है कि सर्किट्स में स्टार और डेल्टा आपको दे रखा होता है। तो कई बार क्या होता है, जब हम डेल्टा को स्टार में चेंज करते हैं तो वो सर्किट इजी सॉल्व हो जाता है। और सम टाइम्स क्या होता है कि स्टार को जब डेल्टा में चेंज करते हैं तो उसमें कुछ सर्किट्स बनते हैं जिसमें सीधा डायरेक्ट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिससे कि आप उस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो ए डायग्राम है वो है डेल्टा और बी डायग्राम है वो है स्टार सर्किट। तो आप दोनों को आपस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा। इसमें पॉइंट्स हैं 1, 2 और 3। ऐसे ही आपके स्टार में है 1, 2 एंड 3। स्टार के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, जिसमें सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं एक साथ। और डेल्टा के अंदर आपके जैसे 1 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस एक कनेक्ट है R31, 1 और 2 के बीच में R12 और 2 और 3 के बीच में R23। तो इनको इस सिंबल से भी कई बार लिखते हैं, दिस इज़ डेल्टा, दिस इज़ स्टार। समटाइम्स होता है कि इसको टी नेटवर्क कहते हैं, इसको पाई नेटवर्क भी कहते हैं। तो वो अलग अलग जगह अलग अलग इसको यूज़ करते हैं सिंबल्स को। तो समझने का सबसे पहले कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे के अंदर इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट हम समझेंगे डेल्टा टू स्टार, कि डेल्टा को स्टार के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ये आपके पास में डायग्राम है, हम कन्वर्ट करेंगे डेल्टा को स्टार में। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो 1 और 2 पॉइंट है इसके बीच में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, दोनों ही सर्किट्स के लिए, डेल्टा के लिए भी और स्टार के लिए भी। क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट होते हैं। जब इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो 1 और 2 के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा डेल्टा के अंदर, वही रेजिस्टेंस होगा स्टार के अंदर। तो सबसे पहले डेल्टा के अंदर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। रेजिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, इसकी वैल्यू क्या होगी ये देखिए। इसके अंदर 1 और 2 में कनेक्ट क्या है, R12। अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरह का सर्किट यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, आगे ओपन सर्किट ही है, तो अगर 1 और 2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो R31 और R23 क्या है, सीरीज में कनेक्ट है आपस में, और देन पैरेलल कनेक्ट है R12 के। तो इनका अगर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा R12 R23 प्लस R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। ये इक्वल होगा किसके, स्टार के अंदर 1 और 2 के जो बीच में रेजिस्टेंस है। क्योंकि इसके अंदर R3 के अंदर कोई भी सर्किट यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, तो इसमें क्या होगा, 1 और 2 के बीच में
टोटल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस R2। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बिटवीन नाउ 2 एंड 3, रेजिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 में देखिए यहाँ पे 2 एंड 3 के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, R23। और इस रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो R31 और R12 ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं। तो ये हो जाएगा R23 R31 प्लस R12 अपॉन R12 प्लस R31 R23 प्लस R31। अब ऐसे ही डेल्टा के अंदर 2 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो नहीं रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, R2 प्लस R3। तो ये होगा R2 प्लस R3, ये इक्वेशन होगी सेकंड। ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3। तो वो क्या होगा, R31 R12 प्लस R23 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31 इक्वल टू डेल्टा के अंदर क्या होगा, 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में R1 प्लस R3। तो ये क्या हो गया, R1 प्लस R3, ये इक्वेशन थर्ड। अब हमें इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके जो रेजिस्टेंस है R1 वो फाइंड आउट करना है। तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड। तो उससे क्या होगा, लेट्स सी, R1 प्लस R2 माइनस R2 माइनस R3 प्लस R1 प्लस R3। अब देखिए इसमें जो तीनों टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, तीनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो R12 R23 सॉरी R12 प्लस R23 को राइट डाउन वापस से करता हूँ, R12 प्लस R23 प्लस R31। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, ऊपर R12 R23, इसके अंदर जो ब्रैकेट में इसको अंदर लेके जा रहे हैं, R12 R31, और सेकेंड इक्वेशन में R23 को इस ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहे हैं, R23 R31 माइनस R23 R12, और थर्ड इक्वेशन के अंदर R31 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से। तो R31 R12 प्लस R31 R12। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या कैंसिल हो रहा है, R2 से R2 और R3 से R3। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिला है यहाँ पे 2R1 इक्वल टू, राइट साइड में देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं R23 से ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे R23 होगा, हमने ये R23 होगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2R12 R31 अपॉन
R12 प्लस R23 प्लस R31, 2 से 2 ये हो जाएगा कैंसिल आउट। R1 इक्वल टू R12 R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। तो इस तरीके से आपने एक वैल्यू निकाल ली है स्टार सर्किट के अंदर R1 की। अब क्या होता है कि जब आप इक्वेशन कोई भी इक्वेशन सॉल्व करोगे, आप ऐसा नहीं है कि हर बार इस तरह से वैल्यूज़ निकालोगे, आपको ये डायरेक्ट याद रखना होगा। तो उसकी एक ट्रिक आपको बताता हूँ। जब आप R1 निकाल रहे हैं, ये R1, तो इस कंडीशन में क्या होगा आप देखिए, R1 किससे एसोसिएटेड है डेल्टा के अंदर, जो 1 है R31 से और R12 से। तो यहाँ पे देखिए R31 और R12, और इन तीनों का क्या है एल्जेब्रिक सम, ये नीचे ही R12 R23 और R31 में। तो ये आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर R2 आपको निकालना हो तो आपको क्या करना है, R2 डेल्टा के अंदर देखिए 2 पॉइंट से कौन कौन से एसोसिएट है, R12 और R23, और नीचे यही रहेगा R12 प्लस R23 प्लस R31। ऐसे ही अगर आपको R3 निकालना हो तो डेल्टा के अंदर 3 पॉइंट है, उससे कौन से रेजिस्टेंस एसोसिएट है, R31 और R23 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। तो ये ए इक्वेशन, ये बी इक्वेशन और ये सी, ये तीनों ए बी और सी इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट करते हैं जब आप डेल्टा सर्किट को कन्वर्ट कर रहे हैं स्टार सर्किट में। ओके, सॉरी। अब नेक्स्ट हम कन्वर्ट करते हैं डेल्टा टू स्टार। सर्किट यही है, सेम ही है। अब हम कन्वर्ट करेंगे, सॉरी, अब कन्वर्ट करेंगे स्टार टू डेल्टा। तो स्टार टू डेल्टा जब कन्वर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए यहाँ पे एक मार्किंग कर देते हैं। यहाँ पे वोल्टेज मानिए V1, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स V2, इधर एक वोल्टेज V3। इसकी वजह से यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, I1, I2 और I3। ओके, इसी तरीके से इनके बीच में रेजिस्टेंस वोल्टेज V12, इस R12 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो, ऐसे ही R23 के अक्रॉस V23 और R31 के अक्रॉस V13। क्योंकि करंट है वो, मान लीजिए इस तरफ एक करंट फ्लो हो रही है I1, वो डिवाइड हो रही है इसमें और इसमें, तो डायरेक्शन इस तरफ है, तो V13 और ये V12। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं स्टार के अंदर करंट की वैल्यू I1 की। I1 क्या होगा, I1 की डायरेक्शन देखिए क्या है, और यहाँ पे जो न्यूट्रल है, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, Vn। तो करंट की डायरेक्शन का है V1 से Vn की तरफ, तो V1 माइनस Vn अपॉन R1। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं n जो पॉइंट है यहाँ पे KCL एट n मतलब न्यूट्रल। तो इसमें क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इजक्वल टू 0। I1 की वैल्यू क्या है, V1 माइनस Vn अपॉन R1। I2 की वैल्यू ऐसे ही होगी, V2 माइनस Vn अपॉन R2 इन स्टार नेटवर्क।
और ये V3 माइनस Vn अपॉन R3 इक्वल टू 0। ओके, अब हमें यहाँ पे कॉमन लेना है V1 Vn कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो आप देखें Vn कॉमन से क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू कर दिया यहाँ पे V1 अपॉन R1 V2 अपॉन R2 V3 अपॉन R3। ओके, तो इससे Vn की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे V1 अपॉन R1 V2 अपॉन R2 V3 अपॉन R3, और ये डिवाइड हो जाएगा R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 से। तो हमने I1 की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे Vn की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, डेल्टा सर्किट की तरफ जाते हैं। आप यहाँ से गौर से देखिए, जब हम करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है I1, तो वो किस में डिवाइड हो रही है, इन दोनों के अंदर। एक तो इस ब्रांच में R31 वाली ब्रांच में और एक R12 वाली ब्रांच में। तो I1 की वैल्यू क्या होगी इन डेल्टा सर्किट, इन डेल्टा। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, V13 अपॉन R31 प्लस V12 अपॉन R12। ओके, अब यहाँ पे हम I1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा V माइनस Vn अपॉन R1 और ये V13 अपॉन R31 प्लस V12 अपॉन R12। अब इस इक्वेशन के अंदर Vn की वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, V माइनस Vn की वैल्यू पुट करनी है। तो V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3, और डिवाइड होगा अब पूरे को, जो नीचे R1 है इसमें, ये देखिए यहाँ पे ये डिवाइड होगा R1 से R1 और इक्वल टू V13 अपॉन R31 प्लस V12 अपॉन R12। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको जब V से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को, तो इसमें क्या होगा, V बाई R1 और V1 बाई R1 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है V1, ये V1 यहाँ पे है। तो ये V1 बाई R1 और ये V1 बाई R1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें पास आएगा, अब नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो क्या होगी, V1 माइनस V2 अपॉन R2 प्लस V1 माइनस V3 अपॉन R3 डिवाइडेड बाई R1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये इक्वल हो जाएगा अगेन V13 बाई R31 प्लस V12 बाई R12। और जब अपन V12 फाइंड आउट करते हैं, V12 क्या होता है, V1 माइनस V2, और ऐसे ही V13 क्या होगा, V1 माइनस V3। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वो इसी तरह से जो सफिक्स होते हैं नीचे, उससे अपन निकालते हैं V1 माइनस V2। तो ये होगा V12 अपॉन R2 प्लस V13 अपॉन R3 अगेन R1
R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू V13 अपॉन R31 V12 अपॉन R12। अब देखिए इस तरफ और इस तरफ V13 है, इधर भी V13 है, V12 है और इधर भी V12 है, तो इनके जो मल्टीप्लाई हैं उनको हम इक्वल कर सकते हैं। तो इनको इक्वल करने के लिए V12 के लिए करते हैं, तो क्या होगा 1 अपॉन R1 R2 R1 R2 R3। जो V12 के मल्टीप्लायर्स हैं उनको हम एक दूसरे के इक्वल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे है R12, तो R12 क्या हो जाएगा, और इसको हम कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो R2 प्लस R1 प्लस R1 R2 बाई R3। अगेन R12 क्या होगा, R1 R3 R2 R3 और R3 R1 सॉरी R1 R2 R2 R3 R3 R1 अपॉन ये हो जाएगा R3। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, अगर स्टार की वैल्यू दे रखी है आपको ये वाली, और अगर डेल्टा निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, पर हर बार आपको ये करना ज़रूरी नहीं है। इसकी भी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखिए R12 हमें निकालना है, तो R12 आपका हमेशा क्या होगा, ऊपर वाला जो ये पार्ट है ये तीनों के लिए सेम रहेगा, R12 R23 और R31 के लिए। ये R1 R2 प्लस R2 R3 और ये R3 R1, ये क्या है सेम रहेगा। अब करना क्या है, देखिए R12 है, तो यहाँ पे मिसिंग क्या है 3, तो आपने कर दिया R3। R23 इसमें मिसिंग क्या है 1, तो ये हो गया R1। और ऐसे ही R1 R2 R2 R3 R3 R1 इसमें मिसिंग क्या है 2, इस साइड में R31 में मिस क्या है 2, तो ये हो जाएगा R2। तो ये तीनों इक्वेशन आ गई आपके पास में A B और C। तो ये तीनों इक्वेशन क्या है, जब हम कन्वर्ट करते हैं स्टार टू डेल्टा। इन दोनों टेक्निक्स को समझने के लिए या इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको समझने के लिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ फिगर। जो इस फिगर के अंदर हमें जो सर्किट